हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पंकज वाधवानी एंड लॉ लेक्चरर। और जिस प्रकार हम कानून को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं उसकी ये जो श्रृंखला है उसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर भारतीय दंड संहिता, जो हमारे देश का दांडिक कानून है, जो हमारे देश का पीनल लॉ है, उसका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आज का ये जो छोटा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको आईपीसी किस प्रकार से ड्राफ्ट हुआ है, आईपीसी का नेचर क्या है, भारतीय दंड संहिता हमारे देश का जो पीनल लॉ है उसका क्या नेचर है, वो आपको आसानी से समझ में आ सकेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय दंड संहिता। आप सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिलेबस में पढ़ा ही है, लेकिन एक कॉमन व्यक्ति ने भी इस कानून का नाम सुना हुआ है। भारतीय दंड संहिता हमारे देश का दांडिक कानून है। दांडिक मतलब दंड देने वाला कानून है। जितने भी प्रकार के जो अपराध हैं वो सारे अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, अधिकांश अपराध बताए गए हैं। जो मुख्य अपराध हैं वो सारे अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताए गए हैं। जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी पुलिस स्टेशंस में जो एफआईआर दर्ज होती है, अधिकांश एफआईआर जो होती है वो भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत ही होती है। भारतीय दंड संहिता में कौन कौन से मुख्य अपराध है जो हम समाज में देखते हैं? चोरी एक मुख्य अपराध है। चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाता है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या, इसके बाद दंगा, ये सब जो कानून, जो धाराएं हैं वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताई गई। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता को हमारे देश का पीनल लॉ ऑफ कंट्री कहा जाता है। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट पीनल लॉ ऑफ नेशन। यानी भारतीय दंड संहिता हमारे देश का दांडिक कानून है। इट इज़ अवर पीनल लॉ ऑफ द कंट्री। और इसके लिए दो डेट्स याद होनी चाहिए। 6 अक्टूबर 1860, यानी ये बहुत पुराना कानून है, लगभग 150 साल से ऊपर पुराना कानून हो चुका है ये। 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश काल में यह कानून बना था भारत में। और यह बड़ी विडंबना है कि आज भी यह कानून हमारे देश में लागू है। 6 अक्टूबर 1860 को इसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल की कंसेंट मिली थी। वर्तमान में जितने भी कानून होते हैं उन कानूनों की कंसेंट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो इसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा एक कंसेंट दी गई थी। और 1 जनवरी 1862 को ये कानून हमारे देश में लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 1862 से हमारे देश में कानून लागू हुआ। और इस कानून को जिन्होंने बनाया था उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। ही वॉज द ड्राफ्टर। ये ड्राफ्टर थे और ये फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे। ब्रिटिशर्स ने एक विधि आयोग बनाया था जिसका नाम है प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, जो 1934 में गठित हुआ था। 1934 से लेकर 1860, 26 सालों में लॉर्ड मैकॉले ने यह इसको ड्राफ्ट किया और 1860 में भारत का दांडिक कानून लागू किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही भारत का जो दांडिक कानून है यही पाकिस्तान में और यही बांग्लादेश में भी लागू है। वहाँ पे नाम अलग है। अब अपन चलते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन। ये जो कानून है, ये कानून कुल मिला के 23 अध्याय और 511 धाराओं का कानून है। काइंडली सी, दिस लॉ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। इसमें 23 चैप्टर हैं। हालांकि आज़ादी के बाद इसमें 3 चैप्टर और बढ़ गए हैं। चैप्टर 5 में 5A, 9 में 9A और 20 में 20A, ऐसे करके 5, 9 और 20 में एक नया इंजर्शन हो चुका है। तो इस प्रकार अगर उन 3 इंजर्शन को देख लें, 3 जोड़े हुए चैप्टर्स को देख लें, तो 23 + 3 यानी कुल 26 चैप्टर हो जाते हैं। और धाराएं 511, दिखने में 511 है लेकिन अंदर कई जगहों पे कुछ सेक्शंस इंक्लूड हुए हैं। तो इस प्रकार से 511 से अधिक धाराएं हैं इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें कितने प्रकार के अपराध बताए गए हैं? भारतीय दंड संहिता में अनेक प्रकार के अपराध बताए गए हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस आर गिवन अंडर द आईपीसी। सबसे पहले तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईपीसी में सेक्शन 120B तक, अर्थात चैप्टर 5A तक, यानी 5A तक जो 120 धाराएं, लगभग 125 धाराएं में तो आईपीसी में कोई अपराध बताया ही नहीं गया है। 125 धारा मतलब 120 धाराओं तक यह प्रारंभिक बताता है, स्पष्टीकरण बताता है, दंड कितने प्रकार के होते हैं वो बताता है, अपवाद बताता है कि क्या क्या चीज़ें अपराध नहीं होती है, उकसाना बताता है, दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट बताता है, और षड्यंत्र बताता है। यानी 120B तक तो आईपीसी में किसी भी प्रकार का कोई अपराध बताया ही नहीं गया है। और पहला ही अपराध जो बताया गया है वो धारा 121 में, और पहली ही अपराध में मृत्युदंड दे रखा है। 121 में सरकार के खिलाफ युद्ध करना और सीधे मृत्युदंड 121, यानी 121 धारा से आईपीसी के अपराध प्रारंभ होते हैं, यानी 6ठे अध्याय से। तो आईपीसी के जो अपराध हैं वो राज्य से प्रारंभ होते हैं।
अब आप सोचिए, राज्य ने कानून बनाया और राज्य ने सबसे पहले तो खुद के खिलाफ अपराध बताया कि मेरे खिलाफ ये अपराध करोगे तो मृत्युदंड होगा, आजीवन कारावास होगी और गंभीर किस्म की सजाएं बताई गई है। तो सबसे पहले राज्य के खिलाफ अपराध बताए गए, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 6 में जो चैप्टर 6 है वो 121 से 130 तक है। तो इस प्रकार राज्य के खिलाफ अपराध बताए गए। उसके बाद सेना, फिर राज्य को कौन प्रोटेक्ट करता है, राज्य का बॉडीगार्ड कौन होता है, राज्य के बॉडीगार्ड होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो पहले तो उसने खुद को प्रोटेक्ट किया, आईपीसी में राज्य ने स्वयं को प्रोटेक्ट किया पहले चैप्टर में, यानी 6 नंबर चैप्टर में। उसके बाद सेना जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है उसके खिलाफ अपराध बताया कि आपको थल सेना, वायु सेना और जल सेना के खिलाफ कोई अपराध नहीं करने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इस प्रकार चैप्टर 7 जो है वो आर्मी, नेवी, फोर्स के खिलाफ अपराध बताया। फिर उसने लोक व्यवस्था, 8वें चैप्टर में आईपीसी में लोक व्यवस्था के अपराध बताए गए, यानी पब्लिक ऑर्डर जो होता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो होती है, उसके खिलाफ अपराध 141 से 160 तक बताए गए। दंगे, बलवा, अनलॉफुल असेंबली, धरना, चक्का जाम, ये प्रकार के अपराध बताए गए। अब आप देखिए स्टेट का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, आईपीसी में स्टेट का सबसे बड़ा कंसर्न है सबसे पहले तो खुद की सुरक्षा, फिर खुद को प्रोटेक्ट करने वाले बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, और उसके बाद लोक व्यवस्था, यानी आपकी शरीर और आपका शरीर और आपकी संपत्ति तो राज्य के नज़र में बहुत पीछे है। हम शरीर के खिलाफ जो अपराध पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी आर गिवन अंडर चैप्टर 16 फ्रॉम सेक्शन 299 टू 377। और आपकी प्रॉपर्टी यानी आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना वो 17वें चैप्टर में, 17 चैप्टर जो आईपीसी का सबसे बिगेस्ट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, जो 378 से जो चालू होता है तो 462 पे जाके विराम होती है। तो इस प्रकार भारतीय दंड संहिता का जो नेचर है वो इस प्रकार से है कि भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए हैं और यह अधिनियम न कहलाते हुए कोड कहलाता है, आईपीसी, नॉट आईपीए। इंडियन पिनल एक्ट नहीं है, ये क्या है, इंडियन पिनल कोड। कोड क्यों है, क्योंकि इसने विभिन्न प्रकार के अपराधों को अपने अंदर समेकित किया हुआ है। कोड होता है कंसोलिडेटिंग एक्ट। कंसोलिडेटिंग एक्ट का मतलब जो हर चीज को अपने अंदर समाहित कर दे वो। या आपको मैं एक्ट और कोड का एक छोटा सा अंतर बताता हूं। एक्ट जो होती है एक प्रकार से नदियां होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है, रिवर्स हो सकती है, दीज आर दी एक्ट। लेकिन ये जो कोड होता है वो एक पूरा समुद्र होता है जो बहुत सारे बातों को अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है। तो आईपीसी विभिन्न प्रकार के अपराध होने की वजह से आईपीसी को कोड कहा जाता है। और आईपीसी का नेचर जैसा कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार के अपराधों में आईपीसी में राज्य के खिलाफ अपराध, सेना के खिलाफ अपराध, लोक प्रशांति के खिलाफ अपराधों को पहले तवज्जो दी गई है। आपकी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा तो बात की बात है। तो ये है आईपीसी का नेचर, ये कॉलोनियल लॉ है और शीघ्र हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो अपना स्वयं का पिनल लॉ बनाए और इस कॉलोनियल लॉ को दूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद।